श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय करके दिखाते हैं। हाल ही की कथाओं में जैसे एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा, प्रसूति शिव महापुराण कथा और अभी डोलेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने जो जो उपाय बताए हैं वो उपाय हम आपको करके दिखाने वाले हैं। ये उपाय किन्हें करना है, कब करना है और कैसे करना है, इन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। जो बेटा या बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप कोई इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने कर्म भी करना है, खूब मेहनत करना है, खूब पढ़ाई करना है, अपने ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना है और उसके साथ साथ एक दूर्वा लेना है और शिव जी पर आपको समर्पित करना है। दूर्वा शंकर भगवान की शिवलिंग पर ऐसे अर्पित करना है कि जो दूर्वा की डंडी है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए और दूर्वा आपको शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित करनी है। अपनी कामना कह के वो दूर्वा अर्पित कीजिए। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ एक कलश जल शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। ऐसा आपको लगातार 3 महीने तक निरंतर करना है। इसके बाद देखिएगा कैसे आपको सफलता नहीं मिलती है, आप निश्चित सफल होंगे। रजोधर्म या कोई अन्य समस्या आ जाती है तो ऐसे में आप दूर्वा और जल नहीं चढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया था। यदि आपको कहीं एकांतेश्वर महादेव मिल जाते हैं, उसमें ना गणेश जी हैं, ना कार्तिकेय जी हैं, ना गोरा माँ है, ना ही नंदी जी हैं साथ में, अगर ऐसे भी आपको शिवलिंग मिल जाते हैं तो भी वो एकांतेश्वर महादेव कहलाते हैं और यदि हैं भी तो भी वो एकांतेश्वर शिवलिंग है, अगर वो एकांत में है तो। यदि आपकी बहुत समय से मनोकामना अटकी हुई है, आप चाहते हैं मनोकामना पूर्ण होना चाहिए, तो ऐसे में यदि आपको एकांतेश्वर महादेव की शिवलिंग दिख जाए तो आपको क्या करना है, ना ही आपके पास एक लोटा जल है, ना ही आपके पास बेलपत्र है, ना ही आपके पास चढ़ाने के लिए फूल है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पे एकांतेश्वर महादेव विराजमान है वहाँ की थोड़ी सी साफ सफाई कीजिए। इसके बाद जो आसपास जो भी पेड़ लगा हो वहाँ की पत्ती तोड़कर 5 पत्तियाँ आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर उस एकांतेश्वर महादेव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनती करते हुए एक एक करके बड़े प्रेम से आपको चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही कर देना है। मात्र इतना कर देने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की तरफ। गुरुजी ने ये उपाय प्रसूति शिव महापुराण कथा में बताया था। विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है, कुर्म पुराण में वर्णन मिलता है, नरसिंह पुराण में वर्णन मिलता है, साथ ही ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी वर्णन मिलता है। गुरुजी ने बताया था जो व्यक्ति इन 2 जगहों पर जल देता है, अर्घ देता है, उसके भंडार हमेशा भरे हुए रहते हैं। तो जिसमें से आपको सबसे पहले जो जल है वो सूर्य भगवान को देना है। सूर्य भगवान को जल एक विशेष क्रम से दिया जाता है। आपको एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है। अपने दोनों हाथों से उस तांबे के कलश से धीरे धीरे बिल्कुल धार से आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। सूर्य भगवान को जल अपने दोनों हाथ को ऊंचे रखना है, सीधे रखना है, स्ट्रेट रखना है इस तरीके से। और जो तांबे के जल की जो धार है उसमें से आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना है। साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करना है, जाप करते जाना है। आप अपनी खुली आंखों से सूर्य भगवान के दर्शन करते जाना है। इस तरीके से वो जल पूरा धीमी धार से आपको चढ़ा देना है, अर्घ दे देना है। इसके बाद 1 लोटा जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ा देना है। जो व्यक्ति इन 2 जगहों पर जल देता है, जल अर्पित करता है, नारायण स्वयं उसके घर के भंडार भर देते हैं, ये निश्चितता है। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की तरफ। ये उपाय भी गुरुजी ने प्रसूति शिव महापुराण कथा में बताया था। यदि आपको रजोधर्म में होने वाली तकलीफ को दूर करने के लिए बताया है या फिर गर्भाशय में गांठ हो गई है, तब आप ये उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। प्रजापति वीरण की पुत्री जिसका नाम आसिकनी है, जिसे लोग वीरणी भी कहते हैं, ये वो कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ी कोई तकलीफ हो, गर्भाशय में गांठ हो गई हो, तो आपको जल का पान वीरणी या आसिकनी का नाम लेते हुए करना है। सबसे पहले आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। जलाधारी से आ रहे जल को आपको झेल लेना है और फिर उस जल का आचमन आपको वीरणी या आसिकनी का नाम लेते हुए करना है। आप या तो वीरणी नाम से आचमन कर सकते हैं या तो आप आसिकनी नाम से आचमन कर सकते हैं। इतना मात्र कर देने से रजोधर्म की समस्या, रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्याएं जो भी हैं या गर्भाशय में गांठ हो गई है तो वो भी गलना शुरू हो जाती है। आराम देखने को ज़रूर मिलेगा।
इन उपायों से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।